सभी भैया बहनों को नमस्कार। मैं हूं अशोक स्वामी और ये आपके गणित विषय का कालांश। और करते करते हम पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 1.4 में। तो बच्चों, प्रश्नावली 1.4 का पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यानी पहले का जो ए भाग है उसको मैं लिखता हूँ माइनस का 30 में भाग हमें देना है 10 का। ठीक है, इसका बी भाग भी मैं यहीं लिख देता हूँ, 50 में हमें भाग देना है -5 का। ठीक है बच्चों, और मैं एक दो भाग इसका जी भाग लिख देता हूँ। जी भाग है हमारे पास माइनस का 31, उसमें आपको भाग देना है माइनस का 30 प्लस और ये माइनस का 1। इस संख्या का आपको भाग देना है। ठीक है, और कुछ आगे इसका जो आई भाग है वो मैं लिख देता हूँ माइनस का 6 प्लस का 5, और उसमें हमें भाग देना है इस संख्या का, अर्थात -2 प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको करना शुरू करते हैं। देखिए, ये हमने पेन का कलर बदल दिया। अब जब मैं इसमें भाग दूंगा तो -30/10, ये देखो ये इससे कटा और हमारे पास उत्तर कितना है बच्चों, -3। ठीक है, अब 50 में हम -5 का भाग देंगे तो आपको पता है कि ये भाग जाएगा 10 पे और माइनस बच जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा उत्तर। अब बच्चों इस प्रश्न की बात आती है, -31 भाग, ये देखो इसको जब हम सरल करेंगे तो ये बनेगा 30 - 1, यानी ओवरऑल ये आपके पास बना है 31, यानी माइनस का 31 भाग माइनस का 31। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि किसी भी समान संख्या में जब उसी संख्या का भाग दे दिया जाता है तो आवश्यक रूप से उत्तर हमेशा क्या आता है, एक ही आता है। इसको सरल करते हैं। जब मैंने इस ब्रैकेट को सरल किया तो मेरे पास बचा माइनस का 1, और उसमें भाग में दूंगा। जब इसको सरल किया तो भी मेरे पास क्या बचा, माइनस का 1। यानी मुझे देना क्या था, -1 में -1 का भाग देना, या फिर ऐसे लिख लो, देखो भाग का मतलब बटे होता है, कि दोनों आपस में कट चुके हैं और उत्तर कितना आ चुका है भाई, 1 आपका उत्तर आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पहला प्रश्न पूरा हो चुका है। अब हम नया व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं। ये देखिए, नया व्हाइट बोर्ड हमारे पास आ चुका है और हम आ चुके हैं प्रश्न क्रमांक 2 में भी। दूसरा प्रश्न आपको क्या बोल रहा है कि ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों के लिए सत्यापित कीजिए। तो बच्चों जो सत्यापित करना है ना, उसको मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ। सत्यापित करने के लिए हमारे पास है ए भाग बी प्लस सी बराबर नहीं है ए भाग बी प्लस बी भाग सी, ये इसके बराबर नहीं है। हमें ये सत्यापित करना है। इसको मैं अच्छे से पैक करके छोड़ देता हूँ। हम हमारा पेन ले आते हैं, पेन का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और ये लीजिए, ये हमारा पेन आ गया। पहला भाग, ए बराबर है बच्चों 12, बी बराबर है बच्चों -4, सी बराबर है 2। तो बेटा ये मान हमारे पास है। जहाँ जहाँ ए दिख रहा है 12 लिख दो, यानी 12 भाग लगा दिया। बी दिख रहा है वहाँ पे -4 लिख देते हैं, सी दिख रहा है वहाँ पे 2 लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, बराबर नहीं का निशान लगा दिया। ए अर्थात 12 लिखेंगे, बी अर्थात -4 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, यहाँ नीचे लिखूंगा मैं, बी का मान लिखेंगे -4 और भाग लगाएंगे सी यानी 2। सरल करते हैं। जब इसको इतने इतने को मैं सरल करके यहाँ लिखूंगा तो मेरे पास आएगा 12 में भाग -2 बराबर नहीं 12 में भाग -4 प्लस -4 में भाग 2 का। ठीक है बच्चों, जब इसको सरल किया, यहाँ लिखा, तो मेरे पास आया -6 बराबर नहीं किसके, इसको सरल किया तो मेरे पास आया -3, और जब इसको मैंने सरल किया तो मेरे पास आया -2। अब इनको सरल कर लेते हैं, 6 बराबर
-3 -2 यानी -6 किसके बराबर नहीं होता? -5 के बराबर नहीं होता। इसका मतलब ये बात सत्यापित हो जाती है। ये हमारा था पहला भाग। ठीक है विद्यार्थियों, ठीक है बच्चों, तो इसका दूसरा भाग मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि दूसरा भाग आपको अपने आप करना पड़ेगा। ठीक है ना? आप एक भाग मैंने कराया है, दूसरा भाग अपने आप प्रयास करके इसको करिएगा। चलिए जी, अभी नया व्हाइट बोर्ड लाने का टाइम आ चुका है। प्रश्न क्रमांक तीसरा हम करेंगे। प्रश्न है आपका, विगत स्थानों की पूर्ति कीजिए। पूर्ति कीजिए, तो पूर्ति करनी पड़ेगी। पहला भाग, कुछ मैं रैंडम भाग लिख लेता हूँ। 369 डिवाइड बाय समथिंग एंड योर आंसर इज 369। भाग बी लिख लेते हैं। चलिए जी, -75 में भाग खालिस्तान और उत्तर आना चाहिए हमारे पास बच्चों -1। ठीक है बच्चों, अब मैं एक भाग लिख लेता हूँ इसका ई। कुछ भाग छोड़ रहा हूँ मैं बीच में, है ना, भूल नहीं रहा, छोड़ रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि आप भी तो करोगे ना। और यह क्या एक, और हम ले लेते हैं भाग एच। खालिस्तान भाग 4 बराबर -3, और बस इतने ही करेंगे। 4 भाग मैं कराऊंगा और बचे हुए आप करोगे। ज़्यादा बच गए कोई बात नहीं, आप सारे के सारे अच्छे और होशियार विद्यार्थी हो, सारे के सारे भाग आप कर लोगे, मुझे विश्वास है ऐसा। ठीक है विद्यार्थियों, तो अब आप देखिए, मैं 369 में किसका भाग दूं कि मुझे फिर से 369 मिल जाए? किसका भाग देना चाहिए? सोचो, बताओ। बिल्कुल, हाँ, ये सही जवाब दिया है इन्होंने। 369 में जब हम 1 का भाग देंगे तो हमें फिर से क्या मिलेगा बच्चों? 369 ही मिलेगा। अब देखो, अब हाँ, माइनस के 75 में, चलो आप बताओ, माइनस के 75 में किसका भाग दूं? मैं माइनस के 75 में जब सीधे 75 का भाग दूंगा, ये सही जवाब था बिल्कुल, तो माइनस का 1 आएगा। अब देखिए, अब 206 माइनस का, इसमें मैं किसका भाग दूं? इसमें मुझे माइनस के 206 का ही भाग देना पड़ेगा, तब मुझे 1 मिलेगा। अब बताइए कि मैं किस संख्या में 4 का भाग दूं कि मुझे माइनस का 3 मिल जाए? यानी मुझे क्या लिखना पड़ेगा? माइनस के 12 में 4 का भाग दूंगा तो मुझे माइनस का 3 मिलेगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 3 तक पूरा हो चुका है, और आगे का जो वीडियो आपको मिलेगा उसमें प्रश्नावली पहली पूरी हो जाएगी, और जो भी आपके डाउट होंगे उसको हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।